Hello guys, good day and welcome back to the channel Patient Bull. सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी 50 कहाँ पे सपोर्ट लेगा एंड व्हाट आर द टारगेट्स. ओके, सो द करंटली द मार्केट इज बियरिश ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एंड ये 200 EMA है यहाँ पे. सो यहाँ पे एक सपोर्ट के थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है. दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज फॉर निफ्टी 50. सो पहले तो थोड़ा समझते हैं कि हाउ टू फाइंड द ट्रेंड. ओके, सो उसके लिए जनरली बड़े टाइम फ्रेम पे हमें देखना होता है कि ट्रेंड कहाँ पे फॉलो हो रहा है. सो लेट मी टेक यू टू द वीकली टाइम फ्रेम. सो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है. ओके, सो द थिंग यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल हुआ था तो यहाँ से सपोर्ट लिया एंड यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ तक गया एंड यहाँ से ये फिर से डाउनफॉल चल रहा है. अब यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करें तो आप यहाँ पे देखो कि ये 0.382 पे द प्रोबेबिलिटी फिबो पे क्या होती है कि 0.38 पे यदि हाँ, उसके जो बोलते हैं कि डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो 0.38 पे भी रिवर्स हो सकता है, देन 0.5 पे भी रिवर्स हो सकता है, 0.6 पे भी रिवर्स हो सकता है. सो करंटली कि 0.38 तक तो आएगा ये मार्केट, ऐसा हम अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो ये जब ये यहाँ तक आएगा यानी इसका प्राइस क्या हो जाएगा 24,191. सो अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे सपोर्ट होगा जब उसका 1 डे टाइम फ्रेम पे वो यहाँ पे सपोर्ट है जहाँ पे इसका 0.3 है. ओके, सो अब ये इसके ऊपर होता है मार्केट एनालिसिस करना, क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड पे यहाँ तक अभी मार्केट आ सकता है. फिर उसके बाद कंफर्मेशन के लिए ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है एंड 200 EMA ब्रेक होता है तो हम और डाउन जाने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इसमें. सो इसमें प्रोबेबिलिटी ऐसी कुछ हो सकती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया मार्केट, यदि कल ओपन होता है, गैप डाउन भी ओपन होता है तो यहाँ तक आ सकता है. फिर उसके बाद 1-2 दिन में यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, उस तरह ये मूव कर सकता है. तो यहाँ से ये अप ट्रेंड जाएगा, उसके लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आने के बाद ये 0.38 को सपोर्ट पे टच करने के बाद यदि ये ग्रीन कैंडल बनाता है ऊपर की साइड तो हम ऊपर यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, फिर यदि ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, एक ग्रीन कैंडल भी बनती है पॉजिटिव वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लेके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती दिख रही है आपको. तो यदि ये यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो आप ये ग्रीन कैंडल के ऊपर इसको ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा मार्केट. ओके, सो ये 26,000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यदि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है. तो यदि ग्रीन कैंडल नहीं बनती और वापस रेड कैंडल यहाँ पे बनती है, ओके, ये 0.382 को क्रॉस कर 0.5 की ओर जाती हुई रेड कैंडल बनती है एंड सेम यहाँ पे एक दिन ऊपर जाके 2 दिन ऊपर जाके फिर वापस रेड कैंडल बनती है तो ये और नीचे आ सकता है. सो ये पूरा जो एनालिसिस है मैंने ऑलरेडी, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो 1 अगस्त को मैंने प्रिडिक्ट किया था, आप यहाँ पे देखोगे. सो द प्रोबेबिलिटी एंड द सपोर्ट टारगेट 1 एंड द टारगेट 2. सो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था और आप यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा एक फॉल आया हुआ है, 300 से 400 पॉइंट का फॉल आया हुआ है. ये सपोर्ट
ब्रेक कर रहा है, मतलब ये अभी ब्रेक हुआ कि नहीं वो अभी कल पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ से कैंडल ग्रीन क्लोज हो सकती है, रेड क्लोज हुई तो टारगेट 1 यहाँ पे, टारगेट 2 यहाँ पे, ग्रीन क्लोज हुई तो ऊपर जा सकता है टारगेट 1 एंड द टारगेट 2। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये रखा हुआ है, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो बड़ी टाइम फ्रेम पे आप फिबोनेक एंड कोई भी ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो इस तरह आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो 0.38 को ब्रेक करता है तो 0.5, एंड यदि आपको कंफर्म्ड चाहिए, कंफर्म थिंग्स चाहिए, तो आप वेट करिए 0.38 को टच होने के बाद रिवर्स हो, उसके बाद आप एंट्री करो, रिस्क नहीं लेना हो तो। ओके, अदर ऑप्शन इज 0.5 तक जा सकता है या 0.6 तक जा सकता है, तो ये जो फ्रेम है इसको आप अवॉइड करो ट्रेड करने के लिए। ओके, ये फ्रेम आप अवॉइड करो ट्रेड करने के लिए, यदि आप श्योर नहीं हो कि कहाँ पे जा रहा है मार्केट। ये इसके बाद यदि ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है या इसके नीचे रेड कैंडल बनती है तो इसका जो टारगेट होगा बहुत यहाँ तक हो सकता है, 20,685 तक का टारगेट हो सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म है ये, ऐसा मत सोचना कि ये तुरंत गिर जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं इसमें। ओके, ये टाइम लेगा 1 2 3 4 अप टू, मतलब 1 मंथ भी ले सकता है, 2 मंथ भी ले सकता है, लेकिन कंफर्मेशन इस तरह मिल सकती है आपको। ओके, डे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इसके नीचे यदि क्लोज होता है 200 ईएमए के नीचे, तो आपको इंट्राडे ट्रेड करना हो तो आप इस तरह कर सकते हो। 200 ईएमए के नीचे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम जाता है तो आप ये जो बोलते हैं छोटी टाइम फ्रेम पे चले जाओ, छोटी टाइम फ्रेम पे यानी 30 मिनट्स पे चले जाओ इस तरह से। ओके, सो यदि मंडे को ये यहाँ गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से आप एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, और इसके ऊपर चला जाता है तो लॉन्ग हो सकते हो आप ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इस तरह से। ओके, सो सिंपली ये एक टूल यूज़ कर सकते हो आप कहीं पे भी, फिबो, एंड इस तरह से आप प्लॉटिंग करोगे बड़ी टाइम फ्रेम पे तो आपको आइडिया मिलेगा कि ट्रेंड क्या है और कहाँ पे मार्केट जा रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे देखो तो ये एक एम पैटर्न बनती हुई दिख रही है, कंफर्म मतलब एक प्रॉपर एम पैटर्न नहीं है डबल टॉप जैसा, लेकिन है डबल टॉप जैसा कुछ दिख रहा है। कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि वीकली टाइम फ्रेम पे ग्रीन में कैंडल क्लोज हुई तो एक कंफर्मेशन हमें और मिल सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया था। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पर डिपेंड है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। ओके, यदि इसके ऊपर ये वापस यहाँ पे क्लोज होता है तो आई विल बी बुलिश, एंड इसके नीचे यहाँ पे कहीं क्लोज होता है तो आई विल बी बियरिश ऑन दिस। अदरवाइज ये मार्केट अभी आप साइड वे बोल सकते हो ये मार्केट को आप। ओके, कि ये रिट्रेसमेंट है अभी तक, आप इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर कर सकते हो अनटिल ये नीचे नहीं जाएगा। यदि ये नीचे गया तो लोग उसको बियरिश बियरिश कहेंगे, लेकिन ये अभी इसका रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट होने के बाद ये बॉक्स को क्लोज करने के बाद नीचे जाता है तो एक कंफर्मेशन मिलता है कि अच्छा ये और नीचे जा सकता है, तो तब ये बियरिश मार्केट कंसीडर होगा। अदरवाइज अभी ना आप बुलिश कह सकते हो या बियरिश कह सकते हो। यहाँ से यदि ऊपर एक वीकली ग्रीन कैंडल अच्छी बनती है तो ऑब्वियसली ये बुलिश मार्केट रहेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ओके, नेक्स्ट एक कैंडल ग्रीन तो बुलिश रहेगा, ये कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ नीचे आता है तो आप बियरिश हो सकते हो। थैंक यू।